से आपको खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाते भारत, जिसने तमाम मैचेस दुबई के अंदर खेले और आज अब आखिर में आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने थोड़ा फाइट किया, एक अच्छा मैच देखने को मिला आखिर में, वरना ये कॉम्प्रिहेंसिवली वन साइडेड मैच लग रहा था। भारत स्टार्ट से ही जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, शुरू के 5 ओवर अगर आप निकाल दें न्यूजीलैंड के बैटिंग के, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इंडियन बॉलर्स ने ही डोमिनेट किया। फिर जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेलने के लिए आए तब वो डोमिनेट करते रहे, आखिर में आके कुछ विकेटें गिरी, जिसके बाद उम्मीद लगी कि शायद न्यूजीलैंड इस मैच में वापस आ सकता है, लेकिन ये शायद उस वक्त तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। और 250 गालिबन ये जो टारगेट होता है दुबई की पिचेस में, दुबई की कंडीशंस के अंदर, ये अचीवेबल टारगेट है। चाहे आपकी शुरू में विकेटें गिर जाए, अगर आप थोड़ी देर विकेट पर खड़े रहेंगे तो इस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। अच्छा, भारत से सहाफी रोहित शर्मा ने हमें ज्वाइन किया है और सलीम आफरीदी साहब ने भी हमें स्टूडियो के अंदर ज्वाइन कर लिया, उनसे जरा बात करेंगे। रोहित साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया टाइम माहौल चल रहा है। रोहित शर्मा, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी गालिबन शायद आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया और सबसे अहम बात यह है कि भारत 3 जो लास्ट कंसेक्यूटिव आईसीसी के इवेंट्स हैं, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी और पिछला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और उससे पहला जो आपके मुल्क के अंदर भारत में खेला गया था 2023 का वर्ल्ड कप, इन तीनों में वो तीनों में तो फाइनल पहुंचा और 2 में उसने फाइनल जीता भी है। तो क्या कहेंगे सर? पहले मैच से आखिरी मैच तक इनका बहुत अच्छा प्लेयर था और टीम के एफर्ट की मेहरबानी कि टीम जीती भी। ये आप बोलिए, इस मैच के बारे में बोलिए तो 3 कैच छोड़े न्यूजीलैंड ने। अगर वो 3 कैच पकड़ लिए गए होते तो कुछ और भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन डिफरेंट। बट ठीक है, आज इंडिया अच्छा खेली। न्यूजीलैंड से उम्मीद नहीं होती कि इतनी खराब फील्डिंग करके 3 इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़ दे, बट ठीक है, इट वाज अ डे। अच्छा, फील्डिंग की बात मैं बाद में करता हूं, लेकिन आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड से इतनी खराब बैटिंग की उम्मीद की जा सकती है, जहां फिलिप उनके साथ खेल रहे हैं, जहां उनके पास एक बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप भी है, और बैटिंग लाइनअप भी ऐसी है कि वो सिंगल हैंडेडली मैच पलट सकते हैं। लेकिन आज शुरू की 3 विकेटें गिरने के बाद लगा ऐसे कि शायद पाकिस्तान की तरह क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी उन्होंने। नहीं, ये बात मैं नहीं मानूंगा। द रीजन बीइंग कि खराब नहीं थी उनकी। ये वही टीम है जिसने 362 का स्कोर बनाया था अभी पिछले मैच में। तो ये इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडियन टीम पहले भी अच्छा खेली थी। हम सेमीफाइनल से पहले इन्हीं से तो लास्ट मैच खेल के आए थे न्यूजीलैंड के, उसमें वरुण ने 5 लिया था उसमें। तो इसी के आसपास स्कोर था न्यूजीलैंड का। तो इंडियन टीम को क्रेडिट जाता है। इंडियन टीम बहुत अच्छी है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छी है। उसके लीग में देखिए कितना अच्छा खेली है, और इसका परफॉर्मेंस पिछले 2-3 टूर्नामेंट में देख लीजिए कितना अच्छा रहा है। तो टीम बहुत अच्छी है, टीम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इंडियन टीम जो थी वो फॉर्म में थी और फार बेटर काम किया इंडियन टीम ने, ये साफ दिख रहा है। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है रोहित शर्मा। हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा कि इंडिया अनबीटेबल भी रहा और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रही। एक एज उनको ये भी था कि एक सेम स्टेडियम में, उनको पता एक सेम शहर में खेलना था, तो एक थोड़ा सा ये एज भी था इंडिया को। लेकिन बहरहाल कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग जो है ये जीत का सेहरा जो है वो भारत के सर सजा है, और एक बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को भी मिली भारत की जानिब से। लेकिन आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, विराट कोहली नहीं चल सके, लेकिन जो रोहित शर्मा है उन्होंने अपनी कैप्टन इनिंग खेली, बड़ी ज़बरदस्त खेली। तो आप लोगों को कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई कहीं कि आप लोग क्या करके बैठे हुए थे? एक होता है ना प्रिडिक्ट करके बैठने के भाई आज ये वाला प्लेयर जो है बड़ा ज़बरदस्त स्कोर करेगा। देखिए, एक चीज के फाइनली द टीम हैज वॉन। अगर हारी होती तो फिर हम सबको गाली दे रहे होते। अब किसी ने परफॉर्म किया, हमारी तरह हमारी तरह टीम हैज वॉन। नहीं, वैसे मैं बताऊं रोहित शर्मा, मैं अगर आपकी टीम इस वक्त हारी भी होती तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई टीम को गाली दे रहा होता, क्योंकि अगर मैं 2023 के वर्ल्ड कप की बात करूं ना, 9 कंसेक्यूटिव मैचेस आप लोगों ने खेले, फिर उसके बाद सेमीफाइनल, फिर फाइनल तक आप लोगों ने जगह बनाई थी, फाइनल में आके आप हारे थे। और उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी क्रिकेट खेल के आपको वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था। हालांकि लीग मैच में आपने उनको हराया था। एक मैच कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिछले 3 साल से देखें,
आईसीसी के 3 बड़े इवेंट, तीनों के फाइनल में इंडिया, जिसमें से 2 का कप उन्होंने उठा लिया, और अगर आज नहीं उठाते कप तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरा भला कहता उनको। हाँ, बेसिकली अब हम लोग थोड़ा उस लेवल पे आ चुके हैं ना, जिस लेवल पे सूफी और संत पहुंच जाते हैं ना, सूफी सेंट्स, अच्छा। कि ठीक है, जीत गए, हार गए, कोई नहीं। बट द फैक्ट इज के नहीं, क्रिटिसिज्म जरूर होता, और ये अगर होता तो वो उन प्लेयर्स का जो ठीक से नहीं खेल पाए। हम लोग एक चीज, हम लोगों ने बुमराह के बिना ये टूर्नामेंट जीता है, ये बुमराह बात के बगैर बिल्कुल आगे आएगी कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट थे। बुमराह मोर ओवर सारे टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं थे हमारे, तो ये भी आएगी कि विदाउट बुमराह हम लोग जीत रहे हैं, तो बुमराह के साथ क्या परफॉर्मेंस होती। नो डाउट। अच्छा रोहित, एक और बात भी है ना कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हार जाते तो देखिए 2 टीमें उतरी है मैदान में, तो जाहिर है कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, और मैच अच्छा खेल के जीते हैं। मतलब अगर ये होता कि जो 1 साइडेड मैच होता, कॉम्प्रिहेंसिवली मैच हमें देखने को नहीं मिलता, तो उस सूरत में शायद आपकी आवाम नाराज होती है। लेकिन ओवरऑल आप देखें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही सबकी, सारे प्लेयर्स ने अपनी जो इनकी एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो परफॉर्म करते हुए जो है आज जीत का सहरा तभी तो सर चढ़ा है आप लोगों के। राइट, सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। देखिए, जब एक टूर्नामेंट में कोई टीम जीतती है ना, तो कोई 1 या 2 प्लेयर्स की वजह से नहीं जीतती है, सबको अच्छा खेलना पड़ता है। अब हो सकता है कि 1-2 खराब खेलें पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन क्योंकि आपके पास स्क्वाड होता है तो आप उसे रिप्लेस कर लेते हैं। ये चीज कि पूरा सबने खेला। हाँ, विराट कोहली ने भी सेंचुरी मारी है, और बाकी लोगों ने भी सेंचुरी मारी है, सबने मारी। नहीं, हम एक चीज जरूर बोलेंगे कि अभी आने दीजिए इस टीम को। तो ये हम बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लें। मेरा अगला सवाल आपसे ये था, कौन कौन रिटायरमेंट लेने की करीब है? विराट भी मेरे ख्याल से शायद वनडे से रिटायरमेंट ले लें, या रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा था कि वो भी ले लें। बुमराह भी नो डाउट काफी अरसे तक वो क्रिकेट खेल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया के पास बैकअप के खिलाड़ी बहुत होते हैं। आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए, वो 5 विकेटें ले गया, ठीक है। आप 2023 के वर्ल्ड कप में पांड्या को बिठा के, पांड्या अनफिट हुआ था, आप शमी को लेकर आए, वो 5 विकेटें ले गया। तो ऐसा लगता है कि आपके बेंच पे जो बैठे होते हैं उनको मौका मिलता है, वो 5-5 विकेटें ले जाते हैं जनाब। देखिए, एक चीज कि जब टीम अच्छी खेल रही होती है तो सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और सामने वाली टीम को प्रेशर, अगर प्रेशर में ले आओ तो फिर हर प्लेयर अच्छा खेल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हमने ये देखा है कि इस वाले टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, क्योंकि टीम का एफर्ट बहुत अच्छा था। पूरी टीम ने अच्छा काम किया। आप किसी एक प्लेयर को नहीं बोल सकते कि किसी ने खराब काम किया। तो ऐसे टूर्नामेंट्स हों, ये वही टीम है जो कई बार हार चुकी है, तो इट्स नॉट, और प्लेयर्स भी सारे लगभग सेम थे जो हारती हुई टीम थी। तो हमने ये भी देखा है कि बहुत बार कर, लेकिन इस समय हमारी पूरी टीम जो थी वो अच्छे फॉर्म में थी। यहाँ से हम आईपीएल की ओर जाते हैं, आईपीएल इसी मंथ के एंड में स्टार्ट होता है, तो आईपीएल का भी 2 महीने का हम एक टेन्योर देखेंगे, वो भी जबरदस्त टेन्योर होगा। तो आप देखिए। अच्छा, आप रोहित शर्मा इस बात से एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? ऑन पेपर इंडिया की टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग लग नहीं रही थी। अगर आप देखें, आपके पास ऊपर में जो बैट्समैन थे, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और अय्यर, ये आपके पास 5 बल्लेबाज थे। उसके बाद ज्यादातर जो इन्हिसार हो रहा था, जैसे आज भी आप देखें कि आपके ऑलराउंडर्स ने आके, अगर रोहित शर्मा आज नहीं चलते या कैचेस पकड़ लिए जाते, तो फिर सारा इन्हिसार आपके ऑलराउंडर्स पर आता। अक्षर पटेल आपके ऑलराउंडर जो कि बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, जडेजा एक बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, पांड्या भी एक बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, लेकिन जब ये बॉलिंग करने आते हैं तो तीनों शानदार बॉलर भी होते हैं। ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग टीम नहीं जितनी स्ट्रांग टीम आपकी 2023 के वर्ल्ड कप में थी, लेकिन फिर भी परफॉर्म करके, क्लिक करके हर खिलाड़ी। यार, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टाइम आए हैं कि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता तो ये नहीं होता, ठीक है ना। तो वो चीजें ठीक है, फाइनली इंडियन टीम जीती है, तो अब ये बहुत पुरानी एक सेइंग है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अब सक्सेस मिल चुकी है, तो अब बेसिकली ऑन पेपर टीम कैसी थी और कैसी नहीं थी, मैं अगर बहुत ज्यादा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। जब वर्ल्ड कप जीती थी श्रीलंका, वो ऑन पेपर और ऑफ पेपर दोनों में बिल्कुल बेकार टीम थी, कोई उसके ऊपर बेट नहीं लगा रहा था, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीत गए। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ, कलकत्ता में जीते थे वो, कलकत्ता में जीते थे। और जिस समय इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी 1983 में, तो कौन उस पर बेट लगा रहा था? सब बोल रहे थे सबसे बेकार टीम है, ये तो फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो जाएगी। तो क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें लूजर भी जीत सकता है, जो क्लिक कर गया। अच्छा, सलीम भाई भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम भाई, भारत
जीत गया, पहले तो उनको मुबारकबाद, और दूसरा एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं, कब तक हम दूसरों की खुशी में खुश हैं। हम कुछ है, भारत वर्ल्ड कप जीता है, नो डाउट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, इसलिए जीता। अगर वो नहीं जीता तो न्यूजीलैंड जीता, हम भी उसमें भी खुश होते हैं। देखिए, कब तक हम दूसरों की खुशी में खुश बेगाने होंगे की सर? शादी में हम अब्दुल्ला दीवाने बने रहे। वैसे पूरा ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यही है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वही था। पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों का दिल बड़ा है, बिल्कुल। और खास तौर पर आवाम का, हिंदुस्तान के भी आवाम का दिल बड़ा है। जिस तरह मैंने बताया 92 का वर्ल्ड कप जब जीता तो इंडियन पब्लिक बहुत खुश थी, और मैं वहीं था तो उन्होंने मिठाइयाँ खिलाई। काश ये शर्मा साहब यहीं होते तो हम इनको भी मिठाई खिलाते। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो, इंडियन टीम अच्छा खेली, जीतना था, अपनी मर्जी से खेली, जहाँ खेलना चाहती थी वहाँ खेली, सब कुछ हालात वाकयात सब मवाफिक थे उनके, और साजगार फिर थे उनके लिए। उनका इंटरेस्ट भी, और जिस तरह ईमानदारी से टीम सेलेक्ट की, तो ये सब चीजें पाकिस्तानियों को सीखनी चाहिए। साजगार पाकिस्तानी टीम माहौल, ग्राउंड, उनकी मर्जी, हर चीज ये अपनी जगह पे, लेकिन बंदा Perform, खेलना चाहे ना हाँ। तो फिर ये सारी चीजें फिर पीछे हो जाती है। जब आप खेलते हैं तो हर जगह खेल जाते हैं, देखिए सर्कल आता है। नो डाउट। अच्छा, सिर्फ इसकी वर्ल्ड कप की मैं बार बार ये बात मेंशन कर रहा हूं कि 3 वर्ल्ड कप्स, आईसीसी के 3 बड़े इवेंट, एक T20 का वर्ल्ड कप, एक आईसीसी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था, 2023 में हुआ था, फिर 2024 में T20 का वर्ल्ड कप, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों आईसीसी के बड़े इवेंट, तीनों में भारत फाइनल में और 2 कप उसने उठाए। नहीं तो जीतना था, ये सीजन आता है, ये सर्कल होता है, एक जीतने का पीरियड चल रहा होता है, फिर जो पीछे रह जाते हैं फिर वो स्ट्रगल करते हैं, लोग उनको लानते देते हैं, तो फिर वो काम में आते हैं और फिर वो जीते हैं। बहरहाल इंडिया हर चीज में अपडेट है, और उन्हें पता है कि इस वक्त दुनिया में क्या करना चाहिए हमें, और वो उनके खिलाड़ी भी, उनके साइंसदान भी, उनके ये सारा कुछ ये Medical अपडेट science, है। हाँ, वो तो वो और फॉलो कर रहे हैं, गोरों को सारा फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उनको वैसे ही जीतना भी होगा। सलमान, जबरदस्त काम किया इंडिया ने ना। इंडिया को पता था हम दुबई में खेलेंगे, तो वो तैयारी के साथ आए थे इवेंट खेलने के लिए, 4 4 स्पिनर स्पिनर लेकर लेकर आए थे। ये बड़ा एडवांटेज हुआ। सर दुबई और पाकिस्तान की कंडीशंस में ज्यादा फर्क नहीं है सर, बिल्कुल इतना देखिए, फर्क नहीं। अच्छा, इसमें आपने तो यहाँ भी नहीं खिलाया स्पिनर्स। अच्छा देखिए सलमान, हम पाकिस्तान की अगर पिचेस देख लें इस वक्त इस टूर्नामेंट के अंदर, तो बैटिंग ट्रैक रहा है, स्कोर्स लंबे हुए हैं। अगर आप दुबई की पिचेस देखते हैं तो उस पर टर्निंग ट्रैक ज़्यादा रहा है, उस पर लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के पास स्पिनर्स, ज़बरदस्त स्पिनर्स थे, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, इस वजह से इंडिया को एज मिला है बहुत। नहीं एज तो, लेकिन एज में खेलना भी तो पड़ता है ना। सबसे बड़ी बात सर क्लास एज ये में है। अगर आपको खेलना नहीं, आप खेले ही नहीं, नहीं, फिर तो बात देखिए, हर खत्म टीम है को सर। मिलता है, मैं अब आप ये लेकिन देखें ना, मैं आज वैसे न्यूजीलैंड की लाइनअप अगर आप देखें, न्यूजीलैंड की बड़ी बेहतरीन लाइनअप थी। अब उनमें विलियम उनके बड़े अच्छे प्लेयर, रविंद्रा, केन विलियमसन, मिचेल, टॉम लेथन, फिलिप्स तक उनका अच्छा, और आज तो सेटनर ने 50 मार दी थी, यानी सेटनर तक उनका प्रॉपर बैट्समैन था, लेकिन आज वो उस रंग के अंदर नहीं खेले, मतलब फेयरलेस क्रिकेट जिसे कहते हैं ना, उन्होंने आज वो नहीं खेली। शुरू में खेली 5 ओवर 6 ओवर, उसके बाद जब उनकी 3 विकेटें गिरी हैं तो वो बैकफुट पे चले गए। शुरू के 10 ओवर में शायद 6 या 7 का रन रेट लेके चल रहे थे, और अगले 10 ओवर में यानी 10 ओवर से लेके 20 ओवर तक उनका रन रेट आ गया था 3 पर। सोचिए डिफेंसिव पर चले गए थे। बिल्कुल सलमान, फिर उनकी कोई ब्रेस्टन पार्टनरशिप ने बहुत अच्छा, अच्छा सलमान, खेला। देखें, ब्रेस्टन बात ने वही 40 आती बॉल है। पे 53 रन्स बनाए। न्यूजीलैंड अपने ज्यादातर मैचेस पाकिस्तान में खेला है, जब वो दुबई में खेलना है उसको प्रॉब्लम्स हुई हैं। पिछला मैच इंडिया की टीम के साथ खेला, इतना ही स्कोर किया था, फिर अभी खेले और इतना ही स्कोर किया उन्होंने। लेकिन एक दाद दूंगा न्यूजीलैंड की टीम को, उन्होंने फाइट बैक बहुत अच्छा किया। देखें इंडिया ने भी 10 ओवर में बड़ा कैच देखा था आपने जो फिलिप ने पकड़ा ना, बिल्कुल ऐसे ही बहुत जबरदस्त कैच। क्लास क्रिकेट भी खेली है न्यूजीलैंड ने, इसमें कोई शक और नहीं है। एक ऐसे वक्त में कैच पकड़ा था जब 100 इनकी हो गई थी विदाउट विकेट, बिल्कुल ऐसे ही। विदाउट विकेट, अब बहुत आपके जरूरी था मोराल्स, आपके शोल्डर डाउन हो जाते हैं उस बिल्कुल, वक्त। लेकिन देखिए फाइटिंग जो टीमें होती हैं वो फाइट करती रहती हैं। उन्होंने फाइट किया, फिर जो 20-15 से 16 ओवर का जो 25 ओवर तक का जो सिनेरियो था उसमें बहुत ट्रबल की। अगर अभी मैं आपको बात करूं, जो भी रोहित शर्मा ने बात की है, ये बात मैं कह रहा हूं मेंशन करनी चाहिए। उन्होंने बुमराह के बगैर ये कप जीता है, बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने बुमराह के बगैर, बुमराह उनका एक ऐसा बॉलर है कि जब आप उसको वापस लेकर आते हैं ना, जब आप उसको कमबैक कराते हैं मिडल के ओवर्स के अंदर 1-2 ओवर के लिए, वो आपको विकेट लेके देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो आप जो सामने वाले की पार्टनरशिप ब्रेकर उसको तस्वुर किया जाता है, जैसे एक जमाने में हमारे सईद अजमल हुआ करते थे, ठीक है, तो वो उनके बगैर उन्होंने
वर्ल्ड कप जीत लिया तो सोचिए उनकी बैकबोन पीछे, उनका बैकअप खिलाड़ियों का, उनकी बेंच स्ट्रेंथ तो 3 होते हैं ना, 15 सिलेक्ट होते हैं, 11 खेलते हैं, 4 ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ पर होते हैं, उसके पीछे भी उनके पास प्लेयर्स कितने हैं? आईबी बुमराह के बगैर और उन्होंने गुमराह हुए बगैर ये मैच जीता। और पूरे हमारे यहाँ तो क्रिकेट में भी सियासत इतनी आ गई है कि बस वो आपस में एक दूसरे को उलझे होते हैं और कामों में लगे हुए हैं, बातें ज़्यादा कर रहे हैं, और पाकिस्तानी वैसे भी बातें ज़्यादा कर रहे होते हैं। अजीब एक मुकाबला हुआ, चाइना ने एक तार बनाया, बाल से बारीक तार, और वो दुनिया में उसने फैला दिया कि इसमें क्या और क्रिएशन क्या कर सकते हो, बाल से बारीक तार। तो अमेरिकन के पास गया, उन्होंने उस बाल से बारीक तार में सुराख कर दिया, और जब पाकिस्तानी के पास आया उसने क्या किया, उसने मेड इन पाकिस्तान लिख दिया। तो हम तो जुगाड़ों में चक्करों में लगे रहते हैं। हमारे तो हर शोबा इस वक्त जवाल पजीर है, अल्लाह करे बेहतरी आ जाए। बिजनेसमैन भी जितने हैं ना हमारे यहाँ, वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। मकसद सरमाया पता नहीं क्या नहीं है। एक बिजनेसमैन ने, अमेरिका ने ऑर्डर दिया पाकिस्तान एक बिजनेसमैन को कि टॉयलेट पेपर बना सकते हो, तो पाकिस्तानियों ने कहा हाँ। तो जनाब वाली उन्होंने कहा पूरा पानी का जहाज भर के टॉयलेट पेपर का बना के भेज दो। यहाँ इन्होंने भेजा, वहाँ गोरों ने इस्तेमाल किया, उन्होंने शिकायत की हमने टॉयलेट पेपर मंगाया था, तुमने रेगमाल भेज दिया। अच्छा खैर, रोहित शर्मा है हमारे साथ। रोहित नहीं, आई गेस नहीं है, लाइन ड्रॉप हो गई इसमें उनकी। सलमान देखिए इन्होंने अच्छा है, ठीक है। नुमान भाई पहला प्लीज आप बात कर लें। अच्छा रोहित शर्मा ये बताइएगा, हम जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, एक तो आपकी नज़र में एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट में लैकिंग आपको कहाँ नज़र आती है? क्योंकि हम एक ये बात कर होते हैं, शादाब बुरी परफॉर्मेंस से टीम से आउट होता है, अचानक वो वाइस कैप्टन के तौर पर वापस आ जाता है, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, ये किसी भी तौर पर T20 वनडे फॉर्मेट के लिए मौजू खिलाड़ी नहीं है। होंगे अच्छे खिलाड़ी लेकिन मौजू खिलाड़ी नहीं है। शाहीन की वो पेस नहीं रही, वो स्विंग नहीं रही, शाहीन एक्सपोज हो गया। सईद अजमल जब एक्सपोज हुए थे तो उसके बाद उन्होंने विकेटें उनसे नहीं आ पा रही थी। जब उनका आर्म का दोबारा से जो उनका एक्शन था वो जब रिन्यू हुआ तो उसके बाद से वो विकेटें नहीं आ पा रही थी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में लैकिंग कहाँ है? कहाँ है? कुछ चीजों में जो लैकिंग है वो बहुत क्लियर है। एक चीज के एक तो फंडिंग की लैकिंग है, वो तो साफ दिखती है। इंडिविजुअल प्लेयर्स के पास पैसा है, बोर्ड के पास कम है। दूसरी चीज, और बोर्ड पूरा पैसा स्पेंड नहीं कर रहा है प्लेयर्स पे। दूसरी चीज, मोटिवेशन की कमी बहुत क्लियर दिखी इस पूरे में। हाँ, एक परफॉर्मेंस आपने बताई कुछ प्लेयर्स की, मैं बोलूंगा बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और आपके कैप्टन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बहुत कुछ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी थी। ये सारी टीम्स के साथ होता है, मोटिवेशन की कमी है। और ये वही सिचुएशन है जो हमारी टीम 90s में देख रही थी। इंडिविजुअल प्लेयर्स एड और पैसा कमाने में लगे थे और टीम के लिए खेलने की मोटिवेशन कम दिख रही थी। कुछ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सब एड से पैसा कमाना चाहते हैं, सब इस चक्कर में कि मैं फेमस हो जाऊं बाकी टीम हार जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रोहित इस चीज को जरा रखिएगा, जो मैंने डीपली एनालाइज किया ना, भारत में आईपीएल होता है और ऑब्वियसली वो उसके अंदर पैसा बहुत शदीद किस्म का होता है। आई गेस शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो विनिंग प्राइस है वो 20 करोड़ रुपए है, और ऋषभ पंत जो आईपीएल के अंदर बिके हैं, जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही, वो 27 करोड़ के हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आईपीएल में पैसा किस हद तक होता है। लेकिन उन्होंने एक चीज डिसाइड कर दी है बोर्ड ने कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो प्लेयर होगा वो कोई भी लीग नहीं खेलेगा। पूरी दुनिया की जो प्लेयर्स हैं वो लीग्स खेल रहे हैं, वो जाहिर सी बात है पैसा कमाने के लिए लगते हैं। जब आप लीग्स खेलने के लिए जाते हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी अपनी जिसामत पर, अपने काम पर डालते हैं, वो आपकी फिटनेस पर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। आईपीएल के अंदर ठीक ठाक पैसा है और फिर वहां पर सिलेक्शन का एक कहता ना सिलेक्शन जो है, बुमराह आपका आउट हुआ लेकिन आपने 4 स्पिनर लिया, आपको पता था कि जनाब दुबई के अंदर स्पिन होगा, पाकिस्तान के अंदर भी स्पिन होता है। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आती तब भी उनके पास 4 स्पिनर लाजमी होते हैं। हमारे यहाँ टीम सिलेक्शन का शायद मुझे लग रहा है फुकदान है, कंडीशंस को सही तौर पर रीड नहीं किया जा रहा, और सबसे बड़ी बात कि लीग्स जो है ना वो लिमिटेड करनी चाहिए कि आप अपने मुल्क की लीग खेलें, एक लीग आप और खेल लें। भारत ने तो खैर किसी भी लीग पर खेलने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन पाकिस्तान को एक लीग खेलने की इजाजत दी जानी चाहिए अपनी लीग के साथ। खेल तो रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश लीग नहीं खेली अभी है, पाकिस्तान के 3 प्लेयर खेल रहे थे वहां पे,
तो ऐसा इंडिया की तरफ से पाबंदी है ये मैं मानूंगा, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट में जितना पैसा आता है, वर्ल्ड कप, अगर वर्ल्ड कप और आईपीएल दोनों क्लैश करे ना, तो सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स सारे आईपीएल खेलेंगे, कोई वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, क्योंकि पैसा पर वर्ल्ड कप में कम है, आईपीएल में ज्यादा है, आईपीएल में मैचेस ज्यादा हैं, आईपीएल में आपको ये जो आपने 20 करोड़ बताए ना, ये 20 करोड़ सिर्फ वो है जो कि उनको डायरेक्ट मिलेगा, बाकी एडवर्टाइजिंग आएगी, बाकी और 10 चीजों से पैसा आएगा, ये 50 करोड़ से कम नहीं जाता। तो ये सारा का सारा जो पैसा है ये आएगा। अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं तो वो बाकी बाहर की लीग क्यों खेलें? हाँ, पाकिस्तान के एंगल से पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान बांग्लादेश की लीग खेल रहा है, वो वहां जाकर के काउंटी क्रिकेट खेल सकता है इंग्लैंड में। लेकिन हाँ, फिर वही बात, मोटिवेशन की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। Perhaps मोटिवेशन की कमी क्यों है, वो उस तरीके की है। आपका कहना कहीं है कि ये है कि ये आईपीएल में आएंगे। यस, अगर ये आईपीएल में आएंगे तो इनका परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इनको चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं सबको पता है कि मैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग में तो खेल ही लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पैसा भी मेरे हाथ में आ ही रहा है। यहाँ इंडिया में यह है कि जहां आपको परफॉर्म करोगे तो आपकी उस हिसाब से बिडिंग होगी, तो सब परफॉर्म करने लगे हैं, सारे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं, जो आईपीएल में अच्छा खेल रहे थे, वो टीम में आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं। पीएसएल में भी यही तो होता है। पीएसएल में अगर आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आप प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसके बाद फिर गोल्ड में आते हैं, फिर सिल्वर में आते हैं, फिर आप वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही होता है। आप लोगों की तरफ बिडिंग होती है, यहाँ पर कैटेगरीज बनी होती है, उस कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं एज पर द परफॉर्मेंस। तो इंडिया में यह है कि एक शुभमन गिल बड़ा अच्छा प्लेयर हम लोगों ने निकाला है, आईपीएल से आया हमारे पास। तो ऐसे आईपीएल से बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, और आप देखेंगे अभी हमें और बहुत सारे मिलेंगे। और क्योंकि अब जो रोहित शर्मा या विराट कोहली, इतना लंबा क्रिकेट खेलने वाले कम रह गए हैं। अब 8 साल 6 साल ऐसे खेलने वाले ज्यादा हो गए हैं, तो आपको ये दिखेगा कि परफॉर्मेंस और बेटर होती जाएगी, क्रिकेट और ज्यादा। चले मैं रोहित भाई आखिरी सवाल, फिर आपसे फिर मुझे ब्रेक लेना। ये कौन कौन आपको वैसे वहां पर ज्यादा बेहतर पता होगा? सुनीत क्या है, सुनने में क्या आ रहा है? रोहित के अलावा, रोहित भी रिटायरमेंट ले रहे हैं ओडीआई से, कोहली भी ले सकते हैं, कौन कौन रिटायरमेंट ले सकता है? ये दो ही की बात चल रही थी अभी तक। तो देखिए, ये बात ना मीडिया में ज्यादा चल रही है, इन दोनों के मुंह से तो कुछ निकला नहीं अभी तक कि विराट भी और रोहित शर्मा भी ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे एक ट्रेंड भी चल रहा था इंडिया में कि दोनों के दोनों वर्ल्ड कप में भी लीड करेंगे हमें। तो वर्ल्ड कप है कितना दूर, सामने तो खड़ा है, देख लेते हैं क्या होता है। मुझे अभी तो नहीं लग रहा कि ये दोनों। सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट कब आई थी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तो ये चीज है कि आजकल एक नया ट्रेंड भी आ गया कि आप क्रिकेट से बाहर हो जाइए लेकिन रिटायरमेंट मत लीजिए, क्योंकि आईपीएल सामने खड़ा है। आप अगर रिटायरमेंट लेते हो तो आईपीएल पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए शायद ये दोनों ना ले रिटायरमेंट अभी। ठीक है। अच्छा रोहित शर्मा, एक और चीज़ है जो हम इंडिया के क्रिकेट का अगर एनालिसिस करते हैं डीपली जाके, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो हमें नज़र आता है वही कि क्योंकि आप लोग का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। डोमेस्टिक क्रिकेट को आप लोग बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास अच्छे प्लेयर्स भी निकल के आते हैं। तो एग्री करते हैं आप इस बात से? बहुत स्ट्रॉन्ग है डोमेस्टिक क्रिकेट में मैडम, पैसा भी बहुत है, और इतना पैसा है कि आप मतलब सोच लीजिए कि वर्ल्ड कप उसके सामने फीका पड़ता है। तो सारे के सारे प्लेयर्स वहां पे खेलने के लिए रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल प्लेयर। डोमेस्टिक क्रिकेट में आईपीएल की बात कर रहा हूं, आईपीएल की बात कर रहा हूं। मैं तो जनाब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूं इंडिया। मैं आपसे डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक की सवाल, क्रिकेट का मैं सवाल आपसे कर रहा डोमेस्टिक क्रिकेट का सवाल कर रही हूँ रोहित, कि आपके पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आपके पास जो है ऑब्वियसली प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्रिकेट का, तो वो ऑब्वियसली टीम के लिए भी फायदेमंद होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी, और फिर आपका नेट टैलेंट भी निकल के आता है। रणजी जो है वो वनडे नहीं, रणजी 5 डे। अब वो वनडे की बात करें तो डोमेस्टिक में आईपीएल ही है हमारे पास। और जहां तक बात है बाकी बूची बाबू टूर्नामेंट और ये वो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा प्योर परफॉर्मेंस कहीं दिखता है तो वो आईपीएल में दिखता है। ठीक है। और रणजी है, रणजी खेला जाता है। रणजी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि रणजी पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है किसी का। मुझे नहीं पता आखिरी बार रणजी हुआ कब था। अभी तो हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले तो हुआ है, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उसी में। हाँ, मैं बता सकता हूँ ना, अभी कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन किसका इंटरेस्ट था? हुआ अखबार में पढ़ा, किसी ने देखा नहीं उसको। ओके,
ठीक है, ब्रेक लेना है? चले, हाँ, बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा आपका, आपके कीमती वक्त का कि आपने हमारी ज्वाइन किया, और एक बार फिर आपको मुबारकबाद देंगे। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर जी, इंडिया से कंपैरिजन वैसे नो डाउट हमारी क्रिकेट का हो नहीं सकता। आपने कंपैरिजन अगर करना है तो वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे से थोड़ा सा कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी क्रिकेट की ज़बूहाली की क्या वजूहत है। आपने चेयरमैन तब्दील करके देख लिया, आपने कैप्टन्स तब्दील करके देख लिया, आपने कोच तब्दील करके देख लिए, आपने प्लेयर्स तक को भी बाहर बिठा के देख लिया, स्टिल आप वहीं खड़े हो, बल्कि मैं तो कहूँगा आप उससे नीचे जा रहे हो। अच्छा सलमान, इसको मैं इस तरह जोड़ूंगा बात को। आज कोहली ने कमेंट्स दिए बड़े ज़बरदस्त ना, इंटरव्यू के दौरान अपनी बातें की हैं। उन्होंने अपने यंग्स प्लेयर्स को बड़ा ऊपर उजागर किया है और फिर कह रहे हैं हम उनको सिखा रहे हैं कि मैंने जो इतनी लंबी क्रिकेट खेली है, मैंने कैसे खेली है क्रिकेट, मैं इंडिया को इतने मैचेस जिताए हैं, कैसे जिताए हैं, तो हम अपने यंग्स प्लेयर्स को दे रहे हैं, उनमें मोटिवेट कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या सलमान, आज आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर जो लेजेंड प्लेयर उनसे पूछेंगे आपने अपने लेवल का कोई प्लेयर तैयार किया? तो अभी रोहित शर्मा ने कह तो दिया कि आपके यहाँ मोटिवेशन की कमी है। बिल्कुल है, मोटिवेशन नजर नहीं आई कहीं पर भी। बिल्कुल नजर आता है। ये हमारे 92 के वर्ल्ड कप के जितने प्लेयर्स थे उन्होंने हमारे जो यंग प्लेयर्स थे उनके साथ किया। देखिए हफीज ने भी जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, हफीज की बात गलत नहीं है। मोटिवेशन कैसे मिलेगी? अगर आप उठा लें जो जितने बड़े प्लेयर थे उन्होंने कौन सा इवेंट जीता है आईसीसी का? कोई इवेंट नहीं जीता। इवेंट जीते यूनुस खान के दौर से शुरू होना, जीतना शुरू किया। आप 2020 जीते, फिर सरफराज ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। तो हमारे यहाँ तो शुरू के जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने तो आने नहीं दिया, बनने ही नहीं दिया। अब जैसे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि यार वो उनको सपोर्ट किया जाता है। हर एक प्लेयर की नेचर होती है सलमान, कोई इस तरह के होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनका जो टैलेंट है ना, Confidence है वो boost होता है। टैलेंट जो है वो ऊपर खिल के नजर आता है। टैलेंट से ज्यादा पता है मेरी नजर में ये है कि देखें इंडिया के अंदर जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता ना तो 83 की बात अब कोई नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही गावस्कर की बात कोई नहीं करता, कपिल देव की बात कोई नहीं करता। अब बात करते हैं धोनी की, सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, द्रविड़ की बात इतनी खास नहीं हो रही होती है। सर ये भी आपका सलमान, कल्चर असल में क्यों करते हैं हम बात? क्योंकि उन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। हम प्लेयर प्रोड्यूस कहाँ कर रहे हैं? हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं आ रहा जो इंजमाम उल हक की जगह ले, या सईद अनवर की जगह ले, या मोहम्मद यूसुफ की जगह ले, या यूनुस खान की जगह ले, क्योंकि आप बनने ही नहीं दे रहे हो। ऐसे प्लेयरों को आप देखें सलमान, मैंने उस बात की थी मेरे सिनेरियो में जब ये इंजी भाई खेलते थे, यूनुस थे, यूसुफ थे, हम उस दौर के प्लेयर हैं। हम आए उस वक्त इंटर हुए थे जब टीम के अंदर मुझ जैसे सईद बिन नासिर कराची का प्लेयर था, एक और दो और प्लेयर थे, लाहौर के प्लेयर थे, वो पाकिस्तान की जगह ले सकते थे लेकिन उनको खेलने नहीं दिया गया, उनको बाहर कर दिया। आप जब अपनी मेहनत करने वाले प्लेयर्स और जिनमें पैशन है कि अपने मुल्क को जिताना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, उन प्लेयरों को आप बाहर कर देते हो तो फिर वो इदारे इस तरह से और इस तरह की टीमें बिल्कुल होती है जो हम अच्छा, देख एक रहे और हैं। बात है नुमान भाई, देखें जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि धोनी का बयान ये आया कि जी वो इतने उन्होंने हमारे टॉप क्लास के प्लेयर्स का नाम लेके जी उनसे हम डरते थे, ठीक है, और इंडिया का ही प्लेयर है वही गावस्कर ने कहा कि जी आप हमारी बी टीम भी जो है उसका मुकाबला पाकिस्तान टीम नहीं कर सकती। तो आप ये कंपैरिजन देखें, वो इंडिया के प्लेयर्स हैं ना, वो आपकी एक तरफ तारे, और अभी मौजूदा अगर स्क्वाड की बात करने तो ये हाल है। तो वही वाली बात है कि मोटिवेशन किस तरह से आएगी जब आप जो है अपनी ही बंदर बांटते रहेंगे, आप अपने ही लोगों को ला के बिठाते रहेंगे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप लोगों को आगे आने नहीं देंगे, आप जो है वो पर्ची सिस्टम के थ्रू और लॉबी सिस्टम के थ्रू अगर प्लेयर्स को जो है टीम में शामिल करते रहेंगे तो फिर यही हाल होगा। बल्कि और मजीद आप जो है निचली सतह पे चलते जो चले अभी जाएंगे। मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ना, आप इरफान खान न्याजी को पकड़ें, आप सुफियान मुकीम को पकड़ें, आप ये साइम अयूब को पकड़ें, फ़खर जमान को आप लें, आप मोहम्मद हारिस को लें, आप इस तरह से ना एक फ्रेश टीम बनाए, उनको बोले 2 साल, बिल्कुल सलमान 2 साल नहीं, आप कहते हैं भाई आप 15 टीम है,
उसमें ना बाबर आजम होना चाहिए, ना उसमें रिजवान होना चाहिए, ना उसमें शाहीन शाह अफरीदी होना चाहिए, ना उसमें नसीम शाह होना चाहिए, ना उसमें हारिस रऊफ होना चाहिए। आपके पास ये प्लेयर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसमें मैं तो कहता हूँ, अच्छा सलमान अली आगा को आपने कैप्टन किस बुनियाद पे बना दिया? उसने तो खेलेगी तो 5 से 7 ये सबसे बड़ा उसका अलमिया रीजन है। ये हुआ ना, इन्होंने क्योंकि शादाब को बनाया था, तो जब उसके ऊपर जरा लोगों के ऑब्जेक्शंस आने शुरू हुए तो उन्होंने इसलिए फौरन उनको वाइस कैप्टन शादाब किया। को आप बाहर और करें, आपने लेकिन बली का बकरा बना दिया ना। सलमान, और आपने कहते हैं भाई ये आपकी टीम है, ठीक है, ये 15 खिलाड़ी हैं, ये 15 खिलाड़ी ऊपर नीचे उतरेंगे, अब आप परफॉर्म करके दिखाइए, आपके पास 1 साल है, दैट्स इट, खत्म बात। देखें सलमान, हम अब जो आपने बात की है या सना ने बात की है कि हम क्या चाह रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी जिन प्लेयरों का नाम लिया, लाजमी बात है इनमें टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमने ग्रूम कैसे करना ये एक सवाल है। उसमें पीसीबी का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग लेके आने चाहिए जो इन प्लेयर्स को ग्रूम करे। और कोचेस होते तो हैं, नहीं, और किसकी जरूरत है आपको? सलमान, कोचेज ऐसे हो रहे हैं कि लेकिन मैं आपको अभी consistency नहीं है हमारे बताऊं, पास। वकार भाई और आसिफ का मैं बताता हूं मसला क्या हुआ था, क्योंकि आसिफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, हम साथ क्रिकेट खेले। वकार भाई आउट करते थे 140, 50, 60 की स्पीड से बॉल, आसिफ करता है 126 के, 126, 27 बॉल। अब वो कह रहे नहीं तू तेज कर। अब भाई क्यों तेज करे, वो 127 पे हिला रहा है बॉल। देखिए बहुत बड़ा ये वकार यूनुस एक अलग लेवल का बॉलर है सर जी, तो ये हम क्यों नहीं समझ रहे? बॉलर हैं, वकार वो यूनुस स्विंग बॉलर हैं, वो ये क्यों नहीं समझ रहे? असल में Different कोच बड़ा देखे categories हैं, अपनी प्लेयर को category में बनाना। ये कौन कहता था कि आप तेज बॉल करें? वकार यूनुस। वकार यूनुस, अच्छा ये आसिफ से मेरी डिस्कशन हुई है बहुत दफा, इस मौजू पे हमने एज बात की है। कोच कहते थे वकार जी, कोच टीम के अंदर। यार आपका कंपैरिजन सर नहीं नहीं, है। मैं तो इस चीज के हक में ही नहीं हूं कि आपका डोमेस्टिक, आपका लोकल कोच होना चाहिए। सर ये पैटर्न लोकल तो चला ही नहीं सकता, ये जहां लोकल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अब चक्कर ही होगा, कोई किसी का दामाद है तो कोई किसी का कुछ है, तो कोई किसी का भांजा है, तो कोई सर इंतजाम थे कोच, उन्होंने अपना, ठीक है। देखें हमारे अलमिया ये, अब इंडिया की टीम अगर बात कर लें हम, तो इंडिया के क्या लोकल कोच नहीं है? इन्होंने देखिए सर लोकल उन्होंने बाद में बनाया, देखें जब उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर बनाया, काम किया ना सलमान, इंडिया ने काम किया उसके ऊपर। एन चेपल के बाद, एन चेपल ने जब आई टीम, आपको जूस पीना है? ये क्यों, किस सियाने बंदे ने रखा है ये? हमारे यहाँ मसला यही है, जूस का डब्बा रख दिया है, स्ट्रॉ नहीं है। अब वो स्ट्रॉ नहीं है, वो उनको नलकी पता था नहीं है अपने जिससे हिसाब सुराग लेंगे। करो। वही बात है, टीम है लेकिन मैच विनर नहीं है। टीम का छोड़ो, ये तो टीम तो यतीमों को खिलाया हुआ है, पता नहीं इनका कोई बाप होना चाहिए जो इनसे पूछ गछ भी करे। है तो ना वो अपने बेटे के हक में बोले तो हैं। नहीं वो बाबर आजम के तो father। हकीकी मामू बात है टाइप ना, के वो अब्बा है। हकीकी बात, उस्ताद भी तो वालिद का दर्जा रखता है। नहीं टीम का मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर एक बड़ा होना चाहिए जिसका रोब होना चाहिए। इमरान खान थे, चलो कैप्टन थे या जो भी थे, और उस वक्त उन्होंने टीम को सारी कंट्रोल में रखा हुआ था, तो किसी एक को ऐसा इख्तियार हो। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट जो इनका करना चाहिए वो हुब्बुल वतनी का टेस्ट करना चाहिए। कि देखेंगे, आपने बहुत अच्छी बात की, क्रिकेटर सब बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, टैलेंट की कहीं कोई कमी नहीं है, जज्बे की कमी है। मौजूदा वक्त में हुब्बुल वतनी खत्म हो गई है। अगर मोहब्बत से और एक जज्बे से अगर टीम यकजा होकर खेले, क्यों नहीं जीतेगी यार? आपको सारी टेक्निक्स आती हैं, सब पिछलों का तजर्बा भी है, लेकिन वो हुब्बुल वतनी नहीं है कि हार गए तो क्या होगा, वो शर्मिंदगी नहीं है। तो फिर इस तरह ही होना है, इन सबको तो फारिग करके तो वो कहते हैं ना, हार मैं गए ले तो आता हूं हार आर्ट्स काउंसिल से अपने कॉमेडियंस की टीम, उनको खिलाओ। अल्लाह की कसम, एंटरटेन तो कराएंगे, कम से कम हंसाएंगे। तो इन्होंने तो बोर कर दिया यार हमारा शो में, बैठ के बोरियत होती है कि वही बातें हैं, वो ये खेले नहीं, ये खेले, ऊपर से देखो इंडिया जीत गया, और फिर हटेगी नहीं हटेगी हमारी। अच्छा नुमान भाई ये बताइए, बहुत आपको, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा आपको धचका लगा है। बिल्कुल, बहुत हम ज्यादा। तो सबको इस देखिए, तरह सर के ये हाल है, लगना नहीं लेकिन चाहिए, मैं बताऊं ये कि उन्होंने बेशुमार, मैं उन्होंने अकेला बेहतरीन क्रिकेट खेली है, दे डिजर्व टू विन। बात ये कि सर हम अपना मुकाबला, अब वही बात है ना, आप एक गाड़ी है कोई 5 करोड़ की, एक गाड़ी है 5 लाख की, आप दोनों का कंपैरिजन कैसे नहीं करोगे कर सर सकते। जी? नहीं वो फिर आप खामा में कंपैरिजन करते हैं। उसका मुकाबला यानी पैसे का मुकाबला जज्बे से हो सकता है। ने बोला ना कि 10 मैचेस खिला के देख लें, देखते हैं कौन जीतता है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं सर, आप एक नहीं जीत पाओगे, सवाल ही पैदा नहीं। आप क्या कर, आप तो जब नहीं। वही वाली बात है ना, आप अपने दामाद को बिना किसी कारकर्दगी पे जब टीम में घुसड़ते हो तो फिर कहां से जीतोगे यार? आप उन लोगों का हक मारते हो जो वहां पे नीचे खेल खेल कर आ रहे होते हैं। बिल्कुल, ये सबको फारिग कर देना चाहिए। आपके साथ हमें एंजॉयमेंट में मजा आ रहा है, आपके एक लाफ्टर है, आपने एक नाम कमाया है, लेकिन एक बात है ना सर, आप जुमले ऐसे पास करना शुरू कर दें, हमें मजा ना आए, लाफ्टर ना आए, आवाम को ना आए। अब 4 पीछे बैठे हुए हैं, आप उनकी जगह बैठ के
कहां से सर आप तरक्की करोगे? बिल्कुल, ये अकरबा परवरी, यानी पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, अपने भांजे भतीजे दामाद का सोच रहे हैं। पैसा इन्वॉल्व है ना, 60-65 लाख रुपए, वही वाली बात ना, आपको महीना मिलता है अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में होते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, एक कैटेगरी के अंदर है सर। मैं तो कहता हूं अल्लाह माफ करे, वो गैर कानूनी तरीके से नहीं कमाता है इतना जितना ही कानूनी तरीके से कमाते हैं। रोहित शर्मा ने जो बात की कि पैसा नहीं है, पैसा कैसे नहीं है यार? सर पैसा बोर्ड के पास नहीं, बात दुरुस्त है, बोर्ड के पास, बोर्ड आप खुद कह रहे थे ना कि यार बोर्ड तो फिर कंगला हो गया, सुना कर्जा ले रहा है, आप ही तो बता रहे थे बोर्ड कंगला हो गया। हालात जो बता रहे हैं ना वो यही है। और क्यों है सर 65 लाख रुपए? क्या 20 लाख रुपए बहुत नहीं है सलमान सर? आप रखिए ना उनको, आप उनके लेवल पे रखिए ना। आज के दौर में सर महीना 20 लाख रुपए, मैं कहता हूं बड़े से बड़े मैनेजर सीईओ लेवल का बंदा नहीं कमाता। 65 लाख का मतलब है 2.25 लाख रुपए पर डे के परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। साइंसदान इतने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देते, एक पाकिस्तान और बना देते वो। सर बात ये कि इतना तो हार्ट सर्जरी करने वाला सर्जन नहीं कमा लेता, इतना आप कमा रहे हो, और फिर सिर्फ चले आप उसकी परफॉर्मेंस। मेरे आंख में इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, 45,000 रुपए लिए, तो पता ये चला कि जनाब उसने सिर्फ 5,000 लिए हैं, 40,000 का तो इंजेक्शन आया है, तो इतना फिर चलता है। तो लेकिन आप अच्छा एक और बात है ना, एक बात बताएं, अगर आपके जैसे आंख में इंजेक्शन लगा है, अल्लाह ना करे डॉक्टर से ये गलत हो जाता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती, वो मुश्किल नहीं एक मुश्किलात होती, डॉक्टर आपसे कहता मैं माजरत खाऊं आपसे, मुझसे गलती हो गई, ला भाई दूसरा पेशेंट लाओ। नहीं गलती नहीं होगी, वो कहेगा मैंने, आप अपने काम से सीरियस नहीं हो, उसका मतलब है वो कहेगा उसने पहले इतने से मामूली बात के लिए पहले साइन कराए एग्रीमेंट पे। सर मैं वो बात नहीं कर रहा, वो बात आपकी सही है, जो फॉर्म सिग्नेचर होता है, मैं कह रहा हूं सर अगर कोई हार्ट सर्जन है, एक बड़ा सर्जन है, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि हां मैं इसको टैकल सही नहीं कर सका, तो क्या वो अगला पेशेंट बुलवाएगा? वो भाई उस पर इंक्वायरी बैठ जाएगी, उसको कहेंगे साइड पर हो आप। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, आकिब जावेद ने क्या कहा, मैं हार्ट तस्लीम करता हूं, तो भाई आपने तस्लीम कर ली, साइड पर हो जाओ। हर एक क्रिकेटर की इतनी इज्जत कर रहे हैं लोग, हर एक क्रिकेटर की, लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं लाहौर में, जो हॉस्पिटल था उसके जो मरकजी डॉक्टर हैं, उनकी किस तरह बेइज्जती की, किस तरह उन्होंने स्ट्रगल करके पढ़ के दुनिया से डिग्रियां लेके वो एक डिपार्ट के हेड बने हैं, और फिर जनाब उसकी कोई कदर ही नहीं है पढ़े लिखे आदमी की, उसको इस कदर बेइज्जत करके निकाल दिया गया है कि अजीब। ये पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये सिस्टम फिर मिटा के लग रहा है दोबारा 20 दिन हो गया, आज 20वां दिन है, अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, आज 20 दिन से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और रोजाना हम इसी मौजू पर डिस्कस कर रहे होते हैं। यकीन जाने अब तो जबान भी थक गई है और जितनी भड़ास है वो निकल गई है, लेकिन बातें खवातीन पे कर लेते बड़ा मजा आता है। आज देखें कैसे आज जब बैटिंग कर रहे थे राहुल और पांड्या दोनों बैटिंग कर रहे थे, उसमें गवास्कर के कमेंट्स थे कि ये मैच को लंबा लेके जाए, आखिरी बॉल पे भी छक्का लग सकता है, और वो छक्का जावेद मियादाद ने मार के दिखाया है। तो देखें आपके प्लेयर्स की रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट ना सर, वही कह रही हूँ कि उन प्लेयर्स के रिस्पेक्ट है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तो आपके वो यही हम बात करें ना कि परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन तनख्वाहें इतनी लेके जा रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। इतना सदमा हुआ, सारे दिन शूटिंग्स होती नहीं, जो हमारी हीरोइंस ये ड्रामे में हमारा पीटीवी से शो चल रहा है, प्यार का तड़का ड्रामा चल रहा है, और मसलसल बड़ी खूबसूरत लड़कियां, प्रमोशन कर दिया आपने अपने प्रोग्राम है ना, तो सबने मुंह धो के जब वजू किया ना, तो इतना सदमा हुआ मुझे। इसमें शेर भी हो गया, मेकअप की, कपड़ों की, फैशन की गुलकारी के बाद तुम लड़कियां अच्छी लगती हो, मगर कितनी तैयारी के बाद बगैर मेकअप देखो तो ऐसा लगता है जैसे रोजादार की हालत हो अफ्तारी के बाद। चलें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, पूरी ट्रांसमिशन में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किया, और अफरीदी साहब आपने जो है अपने जोक से, अपनी कॉमेडी से हमारे जो है प्रोग्राम में बड़ा हमें लुत्फानंदोज़ किया, महसूस किया, बड़ा मजा आया, हमने एंजॉय किया, और आपने अपने ड्रामे के प्रमोशन भी कर दिया हमारे प्रोग्राम में। मैं सॉरी भी करता हूं क्योंकि जब मजाक कर रहे होते हैं आप तो कुछ ना कुछ टॉन्टिंग, कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज जो मुंह से निकल जाते हैं, पूरे पाकिस्तान से भी और आप लोगों से भी, हर एक से। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो नहीं, कोई बात सर, ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है फिर किसी ट्रांसमिशन में फिर कोई आईसीसी का इवेंट आएगा तो फिर हम रो रहे होंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान
92 के वर्ल्ड कप की तरह, या जिस तरह से शाहिद आफरीदी की सरबराही में, यूनुस खान की सरबराही में, सरफराज की सरबराही में जिस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस देता था, उसी तरह को हम पाकिस्तानी क्रिकेट को देखें। सलमान मिर्जा और सना को याद दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।